जब भी हम नई गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं ना, तो मैंने अक्सर देखा है कि लगभग लगभग 99% लोग ज्यादा पैसा देकर आ रहे हैं। 5,000, 10,000, 15,000, यहां तक तो नॉर्मल है चीजें। इतना पैसा तो हम ज्यादा देकर आ ही रहे हैं। और वो पैसा डीलरशिप की जेब में नहीं जा रहा है, जो आपका सेल्स पर्सन है ना, उसकी जेब में जा रहा है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक एक्सपीरियंस के माध्यम से, जो मुझे शेयर किया गया है। असम से है, उन्होंने बताया किस तरीके से उनसे पैसे ज्यादा निकलवा लिए गए। ये चीज मैटर नहीं करती है कि पैसा कितना है, 1,000 रुपए है, 2,000 है या 20,000 है। डिपेंड ये करता है कि वो पैसे ले रहे हैं। जैसा कस्टमर फंसता है, वैसे उससे पैसे ले लिए जाते हैं और कस्टमर को नुकसान हो रहा है। तो आज का जो एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, किस तरीके से वो पैसे ले सकते हैं, किस तरीके से आपको बचना है और कहाँ तक आपको जाना है। क्योंकि जो आज मैं स्टोरी शेयर कर रहा हूँ ना, उसमें जब कस्टमर थोड़ा आगे तक गए, एस्केलेट किया, तो जो डीलरशिप पर बंदा था, जो सेल्स पर्सन था, वो घर आके उनका पैसा रिफंड करके गया है। अदरवाइज उसकी नौकरी जाने वाली थी। तो क्या कुछ ये एक्सपीरियंस है, एक बार आप भी सुन लीजिए, क्योंकि जब आप नई गाड़ी लेने के लिए जाएंगे तो आपके भी ये जरूर काम आएगा। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और अगर आप भी इस टाइप के स्कैम से बचना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं डीलरशिप जो आपके साथ डील कर रहा है वो ठीक है नहीं है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं है, डील होने के बाद भी, गाड़ी लेने के बाद भी कैसे देखना है एक्स्ट्रा पैसा दिया कि नहीं दिया, वापस कैसे ले सकते हैं, या आपका कोई एक्सपीरियंस है, कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, कार बाइंग से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिस्टर देवाशीष ने मुझे कांटेक्ट किया आसाम से। उनको गाड़ी लेनी थी नई। उन्होंने चूज की, पहले ही बता देता हूँ, उनके पास ना एक पुरानी गाड़ी थी, स्विफ्ट थी, 2018 वेरिएंट था। अब उस स्विफ्ट में एक तो E20 की वजह से थोड़ी सी जो माइलेज वगैरह है उसका थोड़ा इशू आना शुरू हो गया था, वो थोड़ी कम देने लगी थी। साथ में उसमें कुछ प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो गई थी, स्टीयरिंग व्हील वगैरह में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने सोचा यार, मतलब ज्यादा बजट तो मैं नहीं लगा रहा हूँ, इसको सेल कर देता हूँ और उसके बदले देख लेते हैं इतने ही पैसे में, चाहे कोई भी गाड़ी आ जाए, उनको लोकल में ही चलना था, चाहे कोई भी गाड़ी आ जाए छोटी बड़ी, वो देख लेते हैं। पहले वो थोड़ा अपनी पुरानी गाड़ी की वैल्यू लगाने के लिए गए। Cars24 पर उन्होंने बताया, वहां पर उनको 3.5 लाख रुपए मैक्सिमम वैल्यू मिल रही थी। दो चार जगह और वो घूमे, फिर ट्रू वैल्यू पर उनको 3.90 लाख जो है उस गाड़ी की वैल्यू मिल गई, 3,90,000 रुपए। फिर वो गए कि चलो यार अल्टो वगैरह देख लेते हैं। ऑल्टो एलेक्साई उनको मिल रही थी ऑन रोड, जो डिस्काउंट वगैरह करके उन्होंने काफी कुछ डिस्काउंट उनसे मांगा। ईयर एंड चल रहा था, दिसंबर की ये बात है, तो वहां पर उनको ठीक ठाक अच्छा खासा, एक्चुअली हम कह सकते हैं, डिस्काउंट मिल गया और 4,10,000 रुपए में उनकी डील जो है वो ऑल्टो एलेक्साई की फाइनल हो गई। मतलब उनको अपनी जेब से सिर्फ 20,000 रुपए के आसपास देने थे, 390 की उनकी पुरानी गाड़ी जा ही रही थी। अब जब भी हम पुरानी गाड़ी सेल करते हैं ना, तो उसकी कुछ रिपोर्ट्स वगैरह बनती है, गाड़ी ठीक है नहीं है, इस पर मतलब लोन वगैरह तो नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। उसमें एक एनसीआर भी होता है, मतलब व्हीकल की एक रिपोर्ट बनती है। ये व्हीकल कहीं चोरी का तो नहीं है, इस पर कोई मतलब इसने कहीं पुलिस केस तो नहीं इस पर हो रखा है, कोई क्राइम तो नहीं इस गाड़ी से हुआ है। तो इसकी एक एनसीआर रिपोर्ट बनती है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। लेकिन उस टाइम तक देवाशीष जी को नहीं पता था, डीलरशिप के बंदे ने, जो नई गाड़ी दे रहे थे, अल्टो केटन दे रहे थे, उन्होंने बोला कि सर आपकी पुरानी गाड़ी के लिए, देखिए जिसने गाड़ी ली, मतलब जो मतलब ट्रू वैल्यू वाले हैं, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन जो नई गाड़ी दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि एनसीआर के लिए आपको 3,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब देवाशीष जी ने उनसे पूछा यार ये किस लिए मुझे देने पड़ेंगे। इसको लेकर उन्होंने कोई भी साफ जवाब नहीं दिया, कुछ भी इसके बारे में नहीं बताया। इन्होंने बोल दिया चलो कोई बात नहीं यार, आप मुझे रिसिट तो दोगे ना इस चीज की। तो कह रहे हैं हाँ सर, रिसिट आपको मिलेगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इनको शक था, लेकिन फिर भी इन्होंने 3,000 रुपए उनको दे दिए कि चलो रिसिट दोगे तो ठीक है, या रिसिट देंगे तो फंसेंगे। तब तक उन्होंने ऑनलाइन सर्च भी कर लिया था कि इस रिपोर्ट के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है। ये 3,000 रुपए मांगे या 10,000 रुपए मांगे, 15 मांगे या कुछ भी मांगे, वो सब एक किस्म से इलीगल हो जाता है। तो उन्होंने फिर भी उनको दे दिया, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं लास्ट तक ये क्या करते हैं, रिसिट वगैरह देंगे कि नहीं देंगे। गाड़ी वाड़ी वो ले आए। उन्होंने बोला यार वो आप एनसीआर की रिसिट देने वाले थे। फिर से उन्होंने उन बातों को गोलमोल कर दिया। पैसा और रिसिट कुछ भी इनको वापस नहीं मिला। एक दो दिन तक इन्होंने फॉलोअप किया। डीलरशिप की तरफ से, उस बंदे की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। इन्होंने मारुति को मेल कर दी, सारी चीजें बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, एनसीआर के नाम पर उन्होंने मुझसे पैसे ले लिए हैं। रिसिट के लिए मैंने बोला था, मैं उनको ये भी बोला था कि ये इलीगल है, ये नहीं होता है, फिर भी वो नहीं माने। नेक्स्ट डे ही देखिए मारुति ने कितनी स्पीड में काम किया। और ये कंपनीज का भी ना, कुछ कंपनीज बहुत स्पीड में काम कर देती हैं, कुछ नहीं करती। इवन
मारुति का भी मैंने देखा है, कभी बहुत स्पीड में काम करती है, कभी नहीं करती है। लेकिन अगर हम फॉलो अप करते रहे ना तो वो काम करती है, हर कंपनी करती है फिर तो, अगर हम बार-बार फॉलो अप करते हैं। नेक्स्ट डे ही मारुति की तरफ से डीलरशिप को मेल वगैरह जो भी उनको जाना था वो गया। जो डीलरशिप का बंदा है ना, उनका फ़ोन आया देवाशीष जी के पास कि आपने शिकायत कर दी है, मेरी तो जॉब जाने वाली है, मैं आपके घर पे आ रहा हूँ और आपको 3000 रुपए मैं कैश देके जा रहा हूँ। वो बंदा खुद घर पर आया है, 3000 रुपए देकर गया है, सॉरी बोला है और उसने बताया कि सर आपने ये नहीं करना चाहिए था, ये मैं आपको बता तो रहा था। तब मतलब जो भी कुछ भी बहाना लगाए उसके बाद बंदा, लेकिन वो 3000 रुपए वापस देकर गया। अब बात ये नहीं है कि यार हमने 3000 रुपए दिए हैं या हमने 1000 रुपए दिए हैं, 500 दिए हैं या 5000 दिए हैं। बात ये है कि हम एक्स्ट्रा पैसा क्यों देंगे। डीलरशिप पर जो बंदे होते हैं ना, वो अलग अलग नाम से, कभी बोलेंगे लॉजिस्टिक चार्ज है, गाड़ी आई है तो उस नाम के ये पैसे हैं, क्योंकि गाड़ी चलकर आई है, ट्रांजिट में आई है, उस पर पैसा लगता है। तो उस पर कोई पैसा नहीं लगता यार। एक शोरूम प्राइस का मतलब होता है गाड़ी शोरूम में आने तक जो इस पर खर्चा होना था वो सब इसमें इंक्लूड है। कभी वो कहते हैं फाइल चार्ज के नाम पर आरटीओ में पैसा ज्यादा बढ़ा देते हैं, कभी वो कह देते हैं ब्रोकरेज चार्जेस के नाम पर, मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बोल देते हैं। कभी ऐसा बोल देते हैं सर हमारी 8 लाख में डील हुई थी या 10 लाख में हुई थी या 10,20,000 में हुई थी, हम आपसे 10,20,000 रुपए ही ले रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग मैंने देखा है वो रिसिट्स चेक ही नहीं करते हैं, फाइनल अमाउंट देखते ही नहीं है। मुझे मैसेज आते हैं, मैं देखता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ तो बहुत बार मतलब 5,000 रुपए तो नॉर्मल चीजें हैं कि इतना पैसा तो वो ले ही लेते हैं। और ऐसा नहीं कि डीलरशिप के अकाउंट में जा रहा है, जो आपका सेल्स पर्सन है ना ये उसकी जेब में जा रहा है। क्या होता है, जो भी डील हुई है आपकी, जो भी फाइनल अमाउंट है डीलरशिप के साथ पास सिर्फ वही जाती है। आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें, आप कैश दे दे, चाहे कुछ भी है, लास्ट में जब आप गाड़ी लेकर आ जाते हैं ना तो वहां पर वो चीजें कैलकुलेट होती हैं। वो लोग देखते हैं कि यार कितना पैसा गया, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है ना वो जो सेल्स पर्सन है वो उसकी जेब में जाता है, क्योंकि वो अपना हिसाब किताब कर लेता है और उसके बाद जो भी उसने ज्यादा पैसा लिया है वो उसकी जेब में चला गया है। तो उसकी जेब में जाने के लिए थोड़ी ना आपने गाड़ी ली है, आपने अपने पैसों से अपने लिए गाड़ी ली है और जो पैसा बचा है वो आपका ही तो है ना। तो बहुत बार मैं कह तो रहा हूँ यार, 99% लोग ये चीज देकर आते ही आते हैं। 5,000 रुपए तो नॉर्मल चीज है, 30-30,000 रुपए मैंने ज्यादा देते हुए देखे हैं। और ये चीज आपको पहले ही उनसे बात कर लेनी होती है। बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से आप पहले ही उनको ये चीज बोल सकते हैं कि पैसा ज्यादा होगा तो मैं आपसे वापस लूंगा। वहां पर भी बहुत सारी चीजें होती है यार, मतलब इतने बहाने हैं डीलरशिप के पास कि एक आम आदमी तो किसी ना किसी तरीके से उलझ ही जाता है। तो मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं गाड़ी ले रहे हैं, ये स्कैम से बचना चाहते हैं, या गाड़ी नहीं समझ में आ रही है, गाड़ी से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है, या आपके पास कोई स्टोरी है, कोई एक्सपीरियंस है, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप की और वीडियोस के आप लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।